नमस्कार भारती। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप सबके बीच में, वो बेसिकली हमारे भारतीयों की सोच और हमारी मानसिकता के बारे में है। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जैसे आप इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेके और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारी कथावाचकों की आपने कथाएं में सुना होगा कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो मैं आज उसी सोच के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि अगर जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है या अपने माँ बाप को कष्ट पहुँचाता है, उसके जीवन में तो कष्ट आते ही आते हैं, उसका धन का भी हानि होती है, उसके जीवन में वंश का भी नाश होता है और साथ ही साथ उसके जीवन में ये परेशानियाँ आती हैं, उसको समझ में नहीं आता है। उसको ये लगता है कि नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अलग हूँ और माँ बाप जैसे भी रहें मैं खुश हूँ। लेकिन जैसे कभी कभी कोई चोट जो है वो धीरे धीरे नासुर बनती है, या जैसे कैंसर जैसी चीज़ जो है वो एक बार में पता नहीं चलती, सेकंड या थर्ड स्टेज में आकर पता चलती है कि कैंसर हो गया, अब इसका इलाज करना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया है। फिर आदमी हर मंदिर मस्जिद दरगाह और चर्च जाने को तैयार रहता है कि भाई किसी तरीके से इसका इलाज हो जाए, और फिर लाखों रुपए खर्च करता है और फिर दुआएं मांगने की कोशिश करता है, लोगों से बात करता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जीवन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप जीवन में दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है, या किसी को ब्लेम करने से या भगवान को ब्लेम करने से अच्छा है, पहले आप अपने कर्म को देखिए ना। आपके जो कर्म थे, क्या वो इस लायक थे कि आपको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या आपके साथ वो परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, रिश्तेदारों को देखता हूँ, आजकल लोग पता नहीं क्या अपने आप को समझने लगे हैं इस सोशल मीडिया के ज़माने में, या क्या कहते हैं इस आधुनिकता के ज़माने में। ज़रा सा पैसा आ जाता है तो बड़ा घमंड होता है, ज़रा सी अगर किसी के अंदर कोई काबिलियत है तो उसको बड़ा घमंड होता है। जीते जी माँ बाप का आदमी सेवा नहीं करने जाता, मरने के बाद पिंडदान और पता नहीं क्या क्या करके दिखाना चाहता है। इतना ही नहीं, आदमी बच्चों से द्वेष रखता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा वैसा क्यों नहीं है, उसका बच्चा फर्स्ट क्यों आ रहा है, मेरा बच्चा सेकंड क्यों आ रहा है। अरे भगवान ने सबको बुद्धि दी है, हर बुद्धि को इस्तेमाल करने का क्षमता सबके अंदर अलग अलग दी है। तो कोई अगर म्यूजिशियन है, कोई अगर डांसर है, कोई अगर चित्रकार है, कोई नेता है, कोई क्रिकेटर है, तो सारे लोग तो नहीं कर सकते ना वो काम। कोई विशेष ही इंसान है जिसके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे, नहीं यार मेरा बच्चा यार ऐसा क्यों नहीं है और उसका बच्चा ऐसा क्यों है, तो आप बच्चे को परेशान कर रहे हो। आप माँ बाप से उम्मीदें लगा लेते हो कि यार माँ बाप जो है वो बूढ़े हो गए तो वो सब आपके घर में सेवा ही करें, आपके एक चौकीदार बन के रहें। क्यों भाई, ऐसा क्यों है। और अगर आजकल के ज़माने में मैंने एक चीज़ बहुत बहुतायत में देखी है, जो मुझे लगता है कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी हो गया आज के समाज में, क्योंकि जो औरतें हैं वो शादी के बाद जो चाहती हैं वो अपना एक क्षेत्र याप चाहती हैं, अकेलापन चाहती हैं, और वो ये चाहती है कि उनके परिवार के अलावा वो किसी और के लिए कुछ ना करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और उसमें 10-15 लोग रह रहे हैं, तो आज के ज़माने की औरत को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो 10 लोग के लिए खाना बनाए। आज के ज़माने की औरत को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो जो काम करे वो 10 लोग के बीच में करे। उसका पति अगर पैसा कमा के लाए तो सिर्फ उसके ऊपर खर्च करे। अगर वो कोई काम कर रही है और उसने नौकरी की है, या वो नौकरी करना चाहती है, नौकरी कर रही है, तो वो अपना पैसा जोड़ना चाहती है, अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करना चाहती है, और उम्मीद ये रखती है कि बाकी खर्चा जो है वो घर के बाकी लोग करें। क्यों? क्या शादी से पहले वो लड़का माँ बाप का नहीं था क्या? शादी के बाद से वो आपका क्यों हो जाएगा, वो अपने माँ बाप को छोड़े। बहुत सारे लड़के ऐसे हरकतें करते हैं, शादी के बाद वो ये सोच लेते हैं कि नहीं यार मुझे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी बीवी नाराज़ हो जाएगी। अरे हो जान दो नाराज़। वो अपने माँ बाप को अगर छोड़ के आई है तो उससे ज़बरदस्ती तो नहीं की थी किसी ने। ये हमारी भारतीय समाज की परंपरा है, सोच है ना, कि शादी करके औरत घर आती है पति के। किसी ने ज़बरदस्ती करी कि नहीं तुम शादी करनी है तुम्हें अपने घर छोड़ के आना। औरतें बहुत ताना देती हैं, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, तुमने क्या किया। एक आदमी कैसे बताएगा कि उसने क्या किया उस औरत के लिए? एक आदमी कैसे बताएगा कि उसने क्या किया अपने बच्चे के लिए? औरतें बहुत जल्दी बता देती हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना बनाया, मैंने घर को संभाला, मैंने इतना रुपए का खर्चा बचाया, मैंने बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, मैं घर को संभालती हूँ। अरे ठीक है, आप करते हो। अगर आप वो काम कर रहे हो तो बाहर जो आदमी काम कर रहा है जाके, वो भी तो अपने स्तर पर कुछ ना कुछ झेल रहा है ना। वो बॉस की सुन के आ रहा है, या उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, या उसके जीवन में कोई परेशानियां हैं,
वो तो नहीं आपसे आके घर में बता रहे कि मेरे जीवन में परेशानी है। आपने डिमांड रखी कि मुझे भाई साड़ी चाहिए, करवा चौथ पे भैया साड़ी ले लो, ये ज्वेलरी आई है मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे शादी में जाना है नए कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए नए कपड़े चाहिए, होली दिवाली ईद आ गई है और नए कपड़े ही लेने हैं हम। तो आप ये बताइए कि क्या हर चीज़ के पीछे एक मानसिकता नहीं जुड़ी हुई है? क्यों ऐसा लगता है कि औरतों को कि अगर वो जो चाह रही हैं वो अगर पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, मतलब वो जीवन आपका बेकार हो गया। फिर आपको ये लगने लगता है कि यार मैंने शादी क्यों करी, आपस में अनबन होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी, मोबाइल। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, अगर आपके पास किसी चीज़ को कोई दर्द है ना आपको, और अगर वो दर्द आप कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लो तो आपके आसपास वाले जो होंगे ना वही आपको अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन अगर वही दर्द आप अपने किसी ऐसे को बता दो जो आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है और आप उससे आस लगाए हुए हो कि यार ये मेरा दर्द समझेगा, और अपने पास वाले को ना बताओ, तो वो जो सलाह देगा ना वो आपको सही लगेगी, और पास वाले की सलाह आपको दुश्मनी जैसी लगेगी कि ये मेरा दुश्मन है। और साधारण शब्दों में समझाता हूँ कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है या सास बहू में झगड़ा हो रहा है या घर में कोई लड़ाई हुआ है तो वो पति से डिस्कस नहीं हो पाता है, पहले वो सास से डिस्कस नहीं हो पाता है, वो घर में किसी से नहीं हो पाता। सबसे पहले फ़ोन होता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, दीदी मेरे भैया जो भी है जिससे उनका लगा होगा मेरे साथ ऐसा हो गया। अब वो जिस जगह रह रहे हैं वहाँ की जो माहौल होगा, वो जिस तरीके के उनके साथ हुआ होगा, वो उस मानसिकता से आपको बताएंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि एक घर में जो है बहू को कपड़े पहनने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, खाना बनाने की आज़ादी है। एक घर में जो है बहू को सास बहुत कंजस्टेड वे में रखती है, कंजर्वेटिव वे में रखती है कि घूमने ऐसे नहीं जा सकते हो, शाम को नहीं निकल सकते हो, बच्चा हो गया तो ऐसा नहीं कर सकते हो, और अगर पति आएगा तो उसके साथ खाना खाना है, अगर पति बाहर जा रहा है तो उससे पूछना है कि तुम्हें सब कुछ मिला कि नहीं मिला। मतलब हर चीज़ में रोका टोकी है। तो दोनों की मानसिकता में क्या फ़र्क है? एक को लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं आराम से जी रही हूँ, मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है। दूसरे के जीवन में क्या है कि मेरे जीवन में इतनी रोक टोक है कि अब मैं कैसे जीऊँ। और अगर उसी इंसान जिसके जीवन में रोक टोक नहीं है, उसके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई या किसी वजह से किसी ने कुछ कह दिया घर में, तो तुरंत फ़ोन करेगी अगर, तो वो किस मानसिकता वाले इंसान को फ़ोन कर रहा है? वो जिसके घर में बहुत बंदिशें हैं, जिसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो घर से निकल नहीं पा रहा है, वो क्या समझाएगा? भाई एक काम कर, तू मेरे हिसाब से बता, या तो अपना अलग कर ले हिसाब किताब, या तो भाई उनसे बात करना बंद कर दे, कह कहीं का रूप धारण कर लो, दूर हो जाओ सबसे। मतलब आप समझो कि आपको सलाह कौन दे रहा है। अगर आपको सही सलाह मिल रही है तो आपके घर में कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं होगी। अगर लड़ाई हुई है तो वो 2-3 घंटे में सही हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ 2-3 घंटे ज़्यादा चली, 1-2 दिन चली, आपस में अनबन रही और घर का माहौल तनावपूर्ण रहा, इसका मतलब कि आपको जो सलाह दे रहा है वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। आपकी खुशी आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आज के ज़माने में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान खुश होने के लिए ना वजह ढूंढ रहा है। कोई सोचता है मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मैं खुश हूँ, मेरे पति मुझे डिनर पे लेके जाएगा तो मैं खुश हूँ। पति सोचता है कि यार घर में इतनी चिकचिक होती है, हटो इससे अच्छा यार ऑफिस में लड़कियाँ हैं वो घूमने पार्टी मांग रही हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं। बहुत सुना होगा आपने, आजकल बहुत होता है कि शादीशुदा औरत जो है वो उनका अफेयर हो गया ऑफिस में, शादीशुदा आदमी का अफेयर हो गया ऑफिस में। क्यों हो गया वो? जब आपको घर में वो सुख वो चैन नहीं मिल रहा है, आपने जो अपने अपेक्षा रखी थी अपने पार्टनर से। क्योंकि शादी से पहले ना हर एक इंसान एक दिमाग में माइंड सेट करता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मैं इस तरीके से उसके साथ ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा, और मुझे इस तरीके से प्यार करना है, मुझे उसके लिए ये करना है, मैं उसके लिए ऐसा करूँगा, मैं उसके लिए वैसा करूँगी। वो जो मानसिकता जो है वो एकता कपूर के सीरियल वाली नहीं होनी चाहिए ना, कि साड़ी में आदमी सो के उठा, बिल्कुल मेकअप में, नौकर लगे हुए हैं, बहू रानी निकली, उनने आके अपने मंदिर में एक दिया जलाया, एक भजन गाया, और उसके बाद देखा कि भैया कि ठीक है नौकर चाकर आ गए, खाना लग गया, सब लोग बैठ गए, ठीक। और अगर कोई बात हो गई तो उसी में लड़ाई झगड़ा भी हो गया, फिर साजिशें हो रही हैं। तो वो सीरियल है। देखिए सीरियल जो होता है वो आपको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बताया गया है, उसका कुछ हिस्सा समाज से जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए सीरियल जो बना रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ कुंठित होता है, जो वो अपने अंदर के जो उसके अंदर मन में चल रहा होता है वो उसको दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है कि देखो ऐसा ऐसा समाज में भी हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आप ही के साथ हो रहा है या आप उसके सबसे बड़े आप मुजरिम होगा भैया, आप ही के साथ सबसे ज़्यादा गुनाह हो रहा है। देखने का नज़रिया हमारा गलत हो गया है। हम हर चीज़ को ना तोल मोल के देखते हैं कि यार उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं।
और उसके बाद अगर ये जब घर में खुशियाँ नहीं मिलती हैं तो आदमी जो बाहर की खुशियाँ ढूँढता है उसमें 3 तरह का नुकसान होता है। पहला, अपने घर का जो शांति होती है, सुख शांति, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा कि आप अपने ही घर में अपने ही लोगों से कटे-कटे रहते हो कि कहीं उसका मैसेज ना आ जाए, अरे कहीं उसको फ़ोन ना आ जाए, छुपा के रखो, पासवर्ड डालो, हैं? टाइमिंग जल्दी करो, घर से बाहर निकलने की जल्दी, घर आने के लिए देर करनी है तो कैसे बहाने बनाने हैं। तीसरा कारण कि अगर आपका रिलेशन बन गया उस इंसान के साथ, तो फिर क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आदमी सोचता है यार अब मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ूँ या अपने मैं पति को कैसे छोड़ूँ। मैं यार वो इंसान बड़ा अच्छा है, यार मैं उसके साथ घूमने जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उससे बहुत प्यार मिल रहा है जो मुझे मेरे पति या पत्नी से नहीं मिला है। वो कितना अच्छा है वो, या कितनी अच्छी है। मानसिकता मतलब कि आपको उसके साथ आज़ादी मिल रही है, अभी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा है या वो लड़की या लड़का अच्छा है। सिर्फ आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर अभी कोई रिश्ते की डोर नहीं बंधी है। अभी आप खुले घूम रहे हो उसके साथ या उसके जिसके साथ भी आप जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, या साथ में पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी डोर उसके हाथ में दे तो दी है, लेकिन अब उस डोर को वो जब तक जितना खींचेगा आपको उसके उतने पास जाना पड़ेगा। जैसे पतंग है ना, आपने ढील तो दे दी, लेकिन उतारने के लिए उसको तो खींचना पड़ेगा ना। और अगर आपने ज़्यादा ढील दे दी तो कोई आपकी पतंग काट के भी जा सकता है। जैसे कि रिश्तों की डोर होती है, आपने जितनी ढील दी, आपको लगता है कि नहीं मुझे ढील देनी चाहिए, दे तो ढील। आज के ज़माने में भैया सब लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सबको थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए, ले लो स्पेस, कितना स्पेस चाहिए, पर उस स्पेस का इस्तेमाल कैसे करना है आपको, इसके बारे में कौन बताएगा। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है कि यहाँ पे कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, ये समाज की एक धारा है, विचारधारा है, समाज की एक सोच है जिसको लेके हमें चलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो इसको बंदिशें समझते हैं या जीवन में अपने ये सोचते हैं कि यार नहीं मैं तो ऐसे नहीं जी सकता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। तो आपने न्यूज़पेपर में आजकल बहुत पढ़ते होंगे, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, पति अपनी प्रेमिका के साथ फरार, ऑफिस में 2 लोगों का प्यार चल रहा था, उन्होंने भाग के शादी कर ली, 2 बच्चों की माँ ने अपने प्रेमी के साथ भाग के शादी कर ली और कई दिनों से लापता है। अभी गुड़गांव ग्रेटर नोएडा का, हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में जहाँ मैं रह रहा हूँ शाहजहाँपुर का, और मैंने कई जगह का मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखी हैं, पढ़ी हैं। मैं अपने फेसबुक चैनल पे डालता रहता हूँ, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे। मैंने फेसबुक चैनल पे अगर आप जाएँ तो उसमें डाउरी डेथ और भारतीय सोच नाम का एक पेज बना हुआ, उसमें मैं वो कटिंग्स डालता हूँ, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि माँ ने बच्चों को छोड़ दिया अपने प्रेमी के लिए। मतलब एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। कलयुग होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा वो अपने प्यार के लिए बच्चे को छोड़ देगी। एक आया था अभी कि पति नशे में आया, रात रोज़ दारू पीता था, लेकिन उस दिन ज़्यादा थोड़ी पी ली। तो शादी तुमने की है, 8 साल से तुम साथ में रह रही हो, लेकिन उस दिन गुस्सा आया, उसने सोचा कि भाई अब मुझे इसके साथ रहना नहीं, क्योंकि पड़ोस में जो बंदा था उसके साथ उसका अफेयर हो गया था। बंदा आया घर में दारू पी के, उसने ईटा उठाया, उसका सिर कुचल कुचल के फोड़ दिया। झूठ नहीं बोलना, अगर आपको चाहिए सारी पेपर कटिंग्स हैं, सब आप देख सकते हैं। और मतलब और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे आपको मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कितने आपको ऐसे रूलिंग्स मिल जाएंगे कि 498 जो पहले था, अब धारा जो चेंज हो गई है कि दहेज प्रताड़ना का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है हमारे समाज में। कि अगर औरत को ये लगता है कि नहीं मेरे मन की बात नहीं हुई, लगा दो दहेज, भेज दो सारे लोगों को जेल में। अगर वो धोखे से मर गई तो दहेज हत्या तो है ही है। उसका तो भाई ना अमित शाह कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह जी ने जो कानून में बदलाव किया 2024 में, उसमें उन्होंने थोड़ा सा भी सोचा पारिवारिक रूप से कि जो इतने जेल हैं हिंदुस्तान में, वो सारे जेल जो हैं आधे से ज़्यादा वो परिवार से क्यों भरे होंगे। दहेज हत्या एक मानसिकता है। अगर 3/4 जो 3/4 है, उसका कहना है कि लेना और देना दोनों जुर्म है दहेज, तो जो दे रहा है वो कंप्लेन करने आ रहा है कि मैंने शादी में इतना दान दहेज दिया था, तो उसको क्यों नहीं आप लोग अरेस्ट करते हो। एक को तो अरेस्ट करो, मानसिकता चेंज होएगी। जिसने लिया है उसको अरेस्ट कर लिया आपने, अरे भैया उसने लिया था कि नहीं लिया था ये भी तो नहीं पता। आपने तो कह दिया भैया मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। मेरे सामने एक बात है, बहुत सारे मैंने रिश्ते ऐसे देखे कि इंसान के पास सब कुछ है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्रियाँ खड़ी हुई हैं, कोई IAS ऑफिसर है, कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है बंदा, मिलिट्री के जवान, मतलब जो पोस्ट गांधीनगर पे और मतलब कहाँ कहाँ पोस्टेड है, BSF में पोस्टेड है, उनके घर में बीवी ने क्या कहते हैं मर गई और उनके ससुराल वालों ने भैया दहेज हत्या वो लगा दिया, उसको पोस्ट से उठा लाया, IAS ऑफिसर को घर से उठा लिया, एक व्यापारी को उसकी पूरी फैक्ट्री बंद करवा दी कि भैया मेहनताना दो नहीं तो दहेज का केस चलता रहेगा। मतलब ज़बरदस्ती चल रही है।
लड़का किसके पास जाए, क्योंकि मानसिकता है भैया कि लड़का जो है वो गलत नहीं कर सकता, और लड़का ही गलत कर सकता है, लड़की गलत नहीं कर सकती। मानसिकता है ना कि भाई लड़की तो अबला होती है, लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, लड़कियों को स्पेस नहीं दी जा रही है, लड़कियों के साथ ही अत्याचार होते हैं। तो फिर ये न्यूज़ जो आ रही है इसका मतलब ये झूठ है, जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है, खबरें बनाई जा रही हैं। सुभाष जी जैसे लोग जो मर गए, इतना 30 पन्नों का अपना सुसाइड नोट लिख के और जज से लेकर सब पे इल्ज़ाम लगाया, वो भी झूठा इंसान होगा। तो आप ये मत समझिए कि एक ही हाथ से ताली बजी, ताली दोनों हाथ से बजती है। हस्बैंड और वाइफ, लड़का और लड़की जब दोनों मिलते हैं ना तभी शादी होती है, और ये दोनों हाथ ही मिलते हैं तभी समाज में कुछ तरक्की होती है। और अगर आप एक ही हाथ को अगर पकड़ के रखोगे ना कि नहीं यही हाथ गलती कर सकता है क्योंकि ये सीधा हाथ है, उल्टा हाथ तो कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उल्टे हाथ से सिर्फ हम पकड़ सकते हैं। अरे जब तक आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप तो क्रिकेट बैट नहीं पकड़ सकते, क्रिकेट नहीं पकड़ सकते तो आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतते, जो भी हमारे भारत ने जीती है। सभी भारतीयों को पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत बहुत बधाई, हमारी टीम में बहुत अच्छा खेला। तो एक हाथ से आप रोटी खा रहे हो, दूसरे हाथ से आपको थाली पकड़नी होगी, तभी आप किसी शादी में जाकर थाली पकड़ के खाना खा सकते हो। तो दूसरे हाथ का सपोर्ट, यानी कि हस्बैंड को वाइफ का सपोर्ट और वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल तलाक होता था तो लोग कहते थे ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक है। मुसलमानी जितनी भी लड़कियां थी, औरतें थी, वो बहुत परेशान रहती थी कि आदमी ने गुस्से में आकर ट्रिपल तलाक बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, और वही उनने अपने दूसरे मन की शादी कर ली। भाई मोदी जी की कृपा से और योगी जी के उन सबने मिलके इस चीज़ को ख़त्म किया कि चलो ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दे रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि भाई अगर आप ट्रिपल तलाक दोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और तो संतुष्ट हो गए। लेकिन फिर वही वाली बात, ट्रिपल तलाक देने का मतलब थोड़ी ना कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो हमारे संविधान में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को ना संविधान से चैलेंज कर दिया जाता है कि संविधान में नहीं ऐसा लिखा जी। अरे संविधान में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी, और संविधान में जो लिखा है वो पूरा हो भी कहाँ रहा है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं और उससे हमने शादी की है, और अगर वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा है तो समय दीजिए रिश्ते को। अगर आपके रिश्ता लव मैरिज नहीं है, अगर अरेंज मैरिज है, तो भी आप उसको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि रिश्तों में समय की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप जल्दबाजी करोगे ना किसी भी रिश्ते में, वो रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगेगा। जो इंसान अपने बच्चों के ख्याल नहीं रखते हैं, उनके बच्चे दूर हो जाते हैं, छोटी उम्र में बच्चे परेशान होते हैं और कुंठित हो जाते हैं, कुंठा के शिकार हो जाते हैं। लोग पास ना हो पाने पर सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे घर से भाग जाते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए, अपने रिश्तों को थोड़ा सोच के समझ के चलिए कि आप मियाँ बीवी हैं तो आप लोग को रिश्ता जो है वो बहुत सोच के समझ के चलाना है। दो परिवार जुड़े हुए हैं, दो लोग आप लोग हो, तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज़ हमारी मानसिकता के साथ साथ सामाजिक मानसिकता से भी जुड़ी हुई है। और इस बारे में मैं बहुत सारी बातें आप लोग से करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस बात पे जरूर गौर करिएगा कि क्या जो मैंने आपसे बोला उसमें कोई बात आपको गलत लगी या झूठ लगी, क्योंकि मानसिकता का ही सारा खेल है और हमारी भारतीयों की सोच ही है जो उसको हमें बदलना है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदलेगा, परिवार सही नहीं रहेंगे, और घर और परिवार ऐसे ही बिखरते रहेंगे, बच्चे परेशान होते रहेंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।